दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल की जो आपके जो डेली रूटीन के वर्क्स होते हैं, फॉलोअप्स होते हैं, पेमेंट रिमाइंडर्स होते हैं, या कोई फीस का पेंडिंग है, आप उसको फॉलोअप करना चाहते हो, लेकिन बहुत सारे रिकॉर्ड्स में वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि किसका पेमेंट कितना बाकी है, कब ड्यू डेट है। या अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में हो और आपको लगता है कि आपके कौन से क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है, एक हाईलाइट जैसा मिल जाए या मुझे कोई ऐसे डैशबोर्ड जैसा मिल जाए जहां पे मेरे सारे क्लाइंट के लिस्ट हो और मुझे वहां पे सारा का सारा डिटेल एक ही लिस्ट में मिल जाए, और मुझे ये भी पता चल जाए कि कौन से कस्टमर अभी एक्टिव है, कौन से जिसका कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म होने वाला है, या फीस की रिन्यूअल आने वाली है, या किसी का पेमेंट आपको लेना है और आपको याद नहीं है कि भाई कब लेना है। तो आप यूजुअली आप शीट्स वगैरह में तो मेंटेन करते होंगे, लेकिन शीट्स में मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम जनरली ये एक एग्जांपल शीट है, इसमें हमने डमी डेटा रखा है, कुछ नंबर्स रखे हैं, स्टार्ट डेट है, प्लान टाइप है, ड्यू डेट है, ठीक है ना। थोड़ा समझा देता हूं ताकि आपको बाकी की चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जनरली हम लोग इस तरह से शीट मैनेज करते हैं कोई भी काम के लिए। एक नाम में हम लोग हमारे क्लाइंट का नाम लिख सकते हैं, हमारे स्टूडेंट का नाम लिख सकते हैं, आपका कोई भी ऐसा कस्टमर है जहां पे आपको लगता है कि नाम लिखना है तो नाम लिख सकते हो। यहाँ पे नंबर मेंशन करना है। स्टार्ट डेट यानी कि आपका कौन सी डेट से आपको कैलकुलेशन शुरू करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका कोई क्लाइंट है, आपको लगता है कि आपको एक महीने के बाद उससे पैसा लेना है, तो आप यहाँ पे 31 डेज या 30 डेज जो भी महीना चलता है यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि भाई ये वाला क्लाइंट का महीने का सिस्टम नहीं है, उसका साल का है, तो यहाँ पे 365 लिख सकते हो, ये एडिटेबल है पूरा। अगर आपको लगता है कि ये वाला थर्ड वाला क्लाइंट का जो है ये 90 डेज है या 60 डेज है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ये डेट चेंज होगा। इसके बाद हम सारा मेंशन डेटा यहाँ पे कर देते हैं, जनरली यही फॉलोअप सिस्टम हम करते हैं। लेकिन जब दो चार कस्टमर 10 कस्टमर है या दो चार स्टूडेंट 15 स्टूडेंट है तो मैनेज करना आसान होता है। लेकिन जैसे ही डेटाबेस बढ़ता है हमारा 100 200 300 बढ़ता है, तभी हमें दिक्कत होने लगती है कि कौन से वाले क्लाइंट का कब पेमेंट रिन्यूअल होना बाकी है, कौन से वाले क्लाइंट का या कौन से वाले स्टूडेंट का फीस लेना चाहिए, कौन से ड्यू डेट हो चुका है, किसका ड्यू डेट हो चुका है, किसका होने वाला है, किसने पे कर चुका है। तो हम मैन्युअली यहाँ पे चेक करके कर सकते हैं कि भाई ये सारा हमारा मैन्युअली होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें हर महीने ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है। और हर महीने किसी का अगर अलग अलग फीस टाइम पीरियड है, यानी कि मान लीजिए इसका 31 को होता है, तो 31 डेज में लेना है पैसा, इसका इसका मान लीजिए 7 डेज में लेना है, यानी कि एक वीक में लेना है, इसका 60 डेज में लेना है, इसका मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 365 डेज यानी कि एक साल के बाद लेना है। तो आप बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रैक करना कि किसका पेमेंट कब कैसे ड्यू हो रहा है और कब फॉलोअप किया जाए। मैन्युअली करने से कुछ चीजें मिस हो जाती है यानी कि हो सकता है कि आपका बिजनेस ही लूज हो जाए या पेमेंट डिले हो जाए, या तो कस्टमर भूल जाता है, आप भी भूल जाते हो कभी कभी पैसा लेने के लिए। तो इसका क्या इसका रास्ता है, इसके लिए हमने एक टूल बनाया है जिसको बोलते हैं टास्क पल्स। टास्क पल्स क्या करता है, आपके सारे जितने भी ड्यू डेट्स है, रिमाइंडर से ऑटोमेटिकली फ्लैशिंग मोड में आपको दिखाएगा कि कौन से वाले क्लाइंट का या कौन से वाले स्टूडेंट का फीस बाकी है। तो चलिए आपको वो दिखाता हूं। पहले मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं मेरा शीट। ये देखिए, ये इस तरह का शीट आपको दिखाई देगा। ये जो शीट है ये वेब ब्राउजर पे ओपन होता है, चाहो तो आप इसको मोबाइल पे ओपन कर लो, चाहो तो आप अपने कंप्यूटर पे ओपन कर लो, जहां से भी इसको ट्रैक करना चाहते हो ये ट्रैक हो जाता है। तो इसमें ये आपके शीट से लिंक हो जाता है एक्चुअली में। ये लिंक होने के बाद आपका जो भी एक्सेल शीट में डेटा है उसके हिसाब से प्रोग्राम किया जाता है कि कैसे इसको डिस्प्ले कराया जाए डैशबोर्ड में, कैसे किसका क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा शीट है और ये हमारा डैशबोर्ड है। मैं इसको दोनों में आजू बाजू रख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं इसको यहां पे रख देता हूं, और ये वाले साइड पे लेफ्ट वाले साइड पे मैं अपना शीट रख देता हूं, ठीक है ना। यहां पे देखो पहले नंबर पे है सीको एंटरप्राइजेस एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो 1 अगस्त का स्टार्ट डेट है, यहां पर भी दिखा रहा है कि 1 अगस्त का स्टार्ट डेट है, ठीक है ना। मान लो अभी ये 31 डेज का इसका ड्यू डेट 31 डेज में होना चाहिए था, यानी कि 1 अगस्त के बाद 31 डेज और
और तो 1 सितंबर का ड्यू डेट हो जाता है। यहाँ पे देखो दिखा रहेगा एक्सपायरिंग सून, यानी कि कुछ ही दिन में खत्म होने वाला है, एक ही दिन बचा है लगभग इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर इसको मैं मान लो एग्जांपल फर्स्ट ये वाले क्लाइंट का या ये वाले स्टूडेंट का फीस आ चुका है फर्स्ट वाले रो का, यानी कि ये को इंटरप्राइजेस का पैसा आ चुका है, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट मंथ में आपको 31 डेज के लिए फिर से आपको शेड्यूल करना होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इसका पेमेंट लिख दो कि भाई अगस्त का आ चुका है, तो अब सितंबर में आपको इसको रिन्यू करना है, यानी कि स्टार्ट सितंबर 1 तारीख से होगा। जैसे करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 अक्टूबर आ जाएगा, क्योंकि 31 डेज आपने दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि 1 अक्टूबर को आपको रिमाइंडर आना चाहिए तो यहाँ पे 30 कर दो, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो अभी पिछला ही दिखा रहा है, क्योंकि अभी ये रिफ्रेश हुआ नहीं है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि देखो 1 सितंबर 2025 जैसा यहाँ पे था, 1 सितंबर 2025, फर्स्ट सितंबर 2025, यहाँ पे 1 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। अब ये एक्टिव है, ठीक है ना। तो ये एक्टिव है तो इसको अभी फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें जो दिखा रहे हैं कि ब्लिंकिंग मोड में है, जो एक्सपायरिंग सून। लेकिन मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमने किसी का डेट रखा है 1 जुलाई 2025, अभी तो सब एक्टिव है। मान लो किसी का डेट 1 जुलाई 2025 था, मैं यहां पे लिख देता हूं 1 जुलाई, ये 1 जुलाई, तो 7 डेज की जगह पे मैं लिख देता हूं मान लो 31 डेज एग्जाम्पल के लिए। 1 अगस्त का इसका रिन्यूअल डेट आना चाहिए, यानी कि इसको फॉलोअप करना या इससे फीस लेना जरूरी है। कितने नंबर पे है ये हमारा सेकंड नंबर पे रॉयल पाम रियल एस्टेट। यहां पे भी रॉयल पाम रियल एस्टेट है, अभी एक्टिव है क्योंकि हमने अभी 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 चेंज किया। इसको रिफ्रेश करेंगे जैसे ही, देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका अगर 1 जुलाई को था ये, तो 31 डेज के बाद 1 अगस्त को आपको इसका पेमेंट ले लेना चाहिए था। अब ये ओवर ड्यू हो गया बाय 30 डेज, तो आपको तुरंत इसको फॉलोअप करना चाहिए ताकि आप इसको अच्छी तरह से मैनेज कर सको अपने क्लाइंट बेस को। तो जो जो एक्टिव रहेंगे यहाँ पे एक्टिव दिखाएगा, जो जो यहाँ पे एक्सपायरिंग होने वाले हैं वो एक्सपायरिंग मोड में आ जाएगा, और अगर कोई एक्सपायर हो चुका है तो दिखाएगा कि ओवर ड्यू। यहाँ पे डैशबोर्ड में टोटल दिखाएंगे आपके टोटल क्लाइंट्स कितने हैं, 17 क्लाइंट एक्टिव है, 10 एक्सपायरिंग होने वाले हैं और 14 ओवर ड्यू हो चुके हैं। जैसे ही मान लो एग्जाम्पल मैं किसी को एक्सपायर, मैं यहाँ पे किसी का डेट पीछे डाल देता हूं ताकि ये 14 से 15 होता है कि नहीं देखते हैं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट किसी का पीछे डाल देता हूँ, यहाँ पे अभी सितंबर है, मैं जुलाई का रख देता हूँ किसी का एग्जाम्पल के लिए जुलाई, ये 30 डेज का था। अब यहाँ पे तो सेट हो गया। अब मैं यहाँ पे जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो यहाँ पे 15 हो गया, ओवर ड्यू 1 बढ़ गया। जैसे आप रिफ्रेश करोगे ये शीट के साथ ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। मान लो आपको लगता है कि कोई स्टूडेंट है या क्लाइंट है, आपको सर्च करना है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे सर्च कर लो। मान लो एग्जांपल के तौर पे मुझे किसी ढूंढना है रॉयल, तो रॉयल का लिस्ट अपने सामने आ जाएगा कि भाई ये आपका ओवरड्यू हो चुका है। आप मोबाइल नंबर से भी ढूंढ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी का नंबर है 98204, यहाँ पे नंबर डिस्प्ले करने लगेगा, तो ये वाला क्लाइंट का आपका ये स्टेटस दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा डैशबोर्ड होगा। अब मैं इसको नंबर हटा दूंगा तो सारा कुछ दिखाने लगेगा। अब मैं इसको अगर मैं चाहूं जिसका ओवरड्यू हो चुका है मैं उसको मैसेज भेजना चाहता हूं, मैं यहाँ पे तुरंत ही सेंड पे क्लिक करूंगा, कंटिन्यू टू चैट करूंगा। क्लिक करते ही मेरा व्हाट्सएप तुरंत ही इधर ओपन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे सारा का सारा आ गया, जो प्री डिफाइंड मैसेज था वो आ गया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सेंड कर सकता हूं। देखो तो इस सीट से आप काफी सारा काम आसानी से मैनेज कर सकते हो, बहुत इजी टूल है और बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है ये। तो आपका काम काफी कुछ मैनेज हो सकता है, इजी हो सकता है, काफी चीजें ट्रैक कर सकते हो, भूलने का टेंशन खत्म हो सकता है आपका। तो ये जो टूल है ये फ्री नहीं है, ये पेड है, कस्टमर के नीड के हिसाब से बनाया जाता है इसको, और उनके क्लाइंट बेस के हिसाब से उनको कॉन्फ़िगर करके दिया जाता है। ये आप अपने कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे, सारे जगह पे व्यू कर सकते हो और बड़े ही आसानी से अपने क्लाइंट्स को, स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हो पेमेंट के मामले में या कोई काम के मामले में। बहुत सारी चीजें होती है।
टूल में, अगर आप इस टूल में इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, उसको क्लिक करें। थैंक यू।